सभी भगवान के अवतार अमीर के घर ही क्यों पैदा हुए? पहले समझाओ कि कौन से अवतार अमीरों के घर में पैदा हो गए। मत्स्य, कूर्म, वाराह और नृसिंह तो स्वंभू हैं, उस पर से मनुष्य भी नहीं है, इसीलिए अमीर गरीब का प्रश्न ही नहीं है। वामन ऋषि कश्यप के पुत्र थे और परशुराम अर्षि जमदग्नि के। जब अर्षि की संतान है तो अमीर कैसे हुए? कल की अवतार भी ब्राह्मण के पुत्र होंगे, अर्थात वो भी निर्धन ही होंगे। 10 में से 4 अवतार तो मनुष्य ही नहीं और 3 निर्धन ही हुए। बलराम ने भी लगभग वही झेला जो उनके भाई श्री कृष्ण ने। अब आते हैं असली मुद्दे पर जो वास्तव में आप कहना चाहते हैं। श्री राम और श्री कृष्ण। श्री राम राजा के घर अवश्य पैदा हुए, पर जैसा दुख उन्होंने भोगा उस प्रकार का उदाहरण इतिहास में कोई और नहीं है। छोटी आयु में महर्षि विश्वामित्र उन्हें वन ले गए। राजा बनने वाले थे, पर उससे पहले ही 21 वर्ष की आयु में वनवास मिल गया। पिता की मृत्यु हो गई। वन में 13 साल भटकते रहे और राक्षसों से संघर्ष करते रहे। भरत जैसे भाई का हृदय तोड़ ढहना पड़ा। अंतिम वर्ष में पत्नी का हरण हो गया। पत्नी वियोग में दर दर भटकते रहे। पितृतुल्य जटायु का अंतिम संस्कार किया। बाली को छल से मारने का लांछन उन पर लगा। जैसे तैसे सेना इकट्ठी कर रावण से टकराए और उसका वध किया। युद्ध में भी अपने भाई को खोते खोते बचे। उनके समक्ष पत्नी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। रावण के वध के कारण ब्रह्महत्या का पाप लगा। उस कारण पुनः परिवार सहित 14 वर्षों का तप किया। परम पवित्र पत्नी पर लांछन लगा। राजा बने पर फिर गर्भवती पत्नी उनके सम्मान हेतु स्वेच्छा से वन चली गई। राजधर्म में बंधे होने के कारण वे उन्हें रोक भी न सके। उनके विरह में श्री राम ने सभी भोगों का त्याग कर दिया और जीवन भर महल में भी सन्यासी के रूप में रहे, अर्थात राजा बनने के बाद भी उन्हें कोई भौतिक सुख नहीं मिला। पूरे जगत में पत्नी को त्याग देने का लांछन झेलना पड़ा। पुत्र पैदा हुए तो उनका मुख भी ना देख सके। जब पुत्र मिले तो पत्नी छोड़कर चली गई। अश्वमेध यज्ञ किया तो अपने आराध्य भगवान शंकर से ही युद्ध करना पड़ा। शत्रुघ्न को स्वयं से दूर मथुरा भेजना पड़ा। लक्ष्मण जैसे प्राणों से अधिक प्रिय भाई को त्यागना पड़ा। जब निर्वाण लिया तो नितांत अकेले थे। इससे अधिक दारुण जीवन और क्या हो सकता है? वे ईश्वर थे, इसीलिए इतना सब झेल लिया, अन्यथा आम मनुष्यों की बात ही क्या। अब श्री कृष्ण का जीवन देखिए। जन्म ही कारागार में लिया, वो भी मृत्यु सर पर थी। 6 भाइयों की हत्या हो गई। माता पिता और नाना कारागार में डाले गए। राजकुमार होकर भी एक ग्वाले के घर गांव में पलना पड्ढा। बचपन में अशिक्षित रहे। बड़े होने तक कंस के राक्षसों से लड़ते रहे। वर्षों तक अपने जन्म देने वाले माता पिता का मुख भी ना देख सके। छोटी आयु में स्वयं अपने मामा का वध करना पड़ा। जब सभी अपनी शिक्षा समाप्त कर चुके होते हैं, उस आयु में जाकर उन्हें गुरु मिला। मथुरा में जब तक रहे जरासंध से युद्ध करते रहे। इससे चिढ़कर पूरे परिवार के साथ पलायन कर द्वारिका में बसना पड़ा। कभी राजा नहीं बन पाए। पूरे जीवन धर्म के लिए संघर्ष करते रहे। रणछोर और छलिया जैसे संबोधन उन्हें मिले। नरकासुर से स्वतंत्र कराई गई 16,108 कन्याओं के कल्याण हेतु उनसे विवाह करना पड़ा। उसके लिए भी बिना सत्य जाने उन्हें लांछन ही मिला कि इतनी पत्नियां क्यों? जिससे प्रेम करते थे राधा, उसे विवाह नहीं कर पाए। जिस मां यशोदा ने पाला, गोकुल से जाने के पश्चात कभी उनका मुख नहीं देख पाए। अपने भाई शिशुपाल का वध और शाल्व से युद्ध करना पड़ा। पतियों के होते हुए भी द्रौपदी की लाज उन्हें ही बचानी पड़ी। महाभारत जैसी विभीषिका को संचालित करना और युद्ध के लिए बलराम से विरोध हुआ। अपने संबंधियों द्वारा अपने ही संबंधियों का नाश कराना पड़ा। महाभारत करवाने का सारा ठीकरा उनके सर ही फूटा और छल करने का आरोप लगा। गांधारी का श्राप मिला। स्वयं अपने ही यादव कुल का विरोध झेला। चोरी तक करने का झूठा आरोप उन्हें झेलना और पौत्र अपहृत हुआ तो बाणासुर से युद्ध करना पड़ा और उसी युद्ध में अपने ही आराध्य भगवान शंकर से युद्ध करना पड़ा। राधा और द्रौपदी से पवित्र संबंधों के लिए भी उन्हें उलाहना प्राप्त हुई। एकलव्य का भी वध अपने हाथों करना पड़ा। अपना ही पुत्र सांब विरोधी हो गया। अंत में स्वयं अपने हाथ से संपूर्ण यादव कुल का नाश करना और एक बहेलिये के हाथों नितांत एकांत में मृत्यु मिली। मृत्यु के बाद भी द्वारिका को लूट लिया गया और स्त्रियों का अपहरण कर लिया गया। द्वारिका समुद्र में डूब गई। इससे बुरा और कुछ हो सकता है?
अगर इतना सुनने पर भी आपको चैन नहीं आया है तो और सुनिए। वामन अवतार बहुत ही गरीब और झोंपड़ी में रहने वाले कश्यप नाम के ब्राह्मण के घर हुआ। वामन को राजा बलि से भिक्षा मांगनी पड़ी। सनकादिक, ये 4 भाई भी ब्राह्मण हैं, गरीबी रेखा के बहुत नीचे। जैसे साधु और ऋषि मुनि रहते हैं वैसे ही ये रहते हैं। वस्त्रों बिना ही जीवन जिया, ऋषियों का जीवन जैसा होता है। नारद जी, ये भी गरीब ब्राह्मण हैं। ले देकर बस एक तंबूरा है जिसे बजाते यहां वहां घूमते रहते हैं। सनकादि की तरह इनका भी घर बार नहीं है, बस यहां का समाचार वहां पहुंचाना ही इनका कार्य है। हां, एक पुराण जरूर इन्होंने लिखा है। नर नारायण अवतार भी बड़े ही गरीबी वाला है। ये दोनों भाई ब्राह्मण हैं, कपड़े भी हैं, पर व्यवसाय के नाम पर तपस्या है। ये पता नहीं कब से बस तपस्या ही कर रहे हैं। कपिल अवतार, ये कपिल पैदा हुए करदम आरष्य के यहाँ। हालांकि इनकी मौ देवहूति जरूर राज परिवार से थी, पर वह तो और भी अजीब निकली। अपने मायके से धन माया लाने के बजाय खुद ही कपिल भगवान की ज्ञान में आकर, जिसे सांख्य योग कहते हैं, बचा खुचा भी फेंक कर संन्यास ले लिया। कपिल गुरु के उपदेशों को सांख्य योग कहते हैं। दत्तात्रेय के अवतार के बारे में क्या कहा जा सकता है। इनका जन्म भी निर्धन ब्राह्मण अत्रि के यहाँ हुआ। अब क्या बतावें, इनके 24 गुरु भी अजीबोगरीब हैं। अजगर से लेकर मधुमक्खी तक अजीबोगरीब गुरु बनाकर उनसे शिक्षा ली। शायद गुरु दक्षिणा में देने के लिए कुछ नहीं था। स्वनाम धन्य परशुराम जी के बारे में कौन नहीं जानता। पैदा तो हुए ब्राह्मण जमदग्नि के यहाँ, पर काम सारे क्षत्रियों वाले, कम ज्यादा नहीं, टोटल 21 बार क्षत्रिय वंश से टकराए। ये जनाब तो राम से भी उलझ पड़े थे। 21 बार युद्ध कर मिली जमीन सारी की सारी कश्यप आर्षि को दान कर दी। वेद व्यास जी को कौन नहीं जानता। वेद के 4 हिस्से किए, 18 से ज्यादा पुराण लिखे, ज्ञान प्राप्ति के लिए अप्रतिम ब्रह्मसूत्र लिखा, योग दर्शन पर भी भाष्य लिखा, महाभारत लिखा, इसी में गीता छुपा दी। इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तो श्रीमद् भागवत लिख डाली। और भी पता नहीं क्या क्या लिखा होगा, पर किताबें लिखने के सिवा कुछ नहीं किया, क्योंकि ये भी निर्धन परिवार से थे। आइए हाथ लगे भविष्य के अवतार कल्कि का भी जिक्र कर लें। ये संभल नाम के गांव शहर नहीं है, क्योंकि शहर में अमीर रहते हैं। मैं किसी विष्णुयश नाम के ब्राह्मण के यहां जन्म लेंगे। अब आप ही सोच लें, गांव में रहने वाला ब्राह्मण जरूर ही निर्धन ही होगा। नहीं तो अपने लड़के को सवारी के लिए घोड़ा क्यों देगा, गाड़ी नहीं दे। क्या इसे ही अमीरी मानते हैं आप? जिन्होंने कभी वेद ग्रंथ पुराणों का अध्ययन नहीं किया, वो ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रश्न करते हैं। उनका जीवन ऐसे ही भगवान पर प्रश्न चिन्ह लगाने में बीत जाएगा।